एक पेड़ पर बाज और उसके बच्चे रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी का परिवार रहता था। एक बार बाज का बच्चा खेलते खेलते नीचे गिर गया और वो मुर्गी के बच्चों के साथ मिल गया। अब वो बाकी मुर्गी के बच्चों की तरह मुर्गी को देखकर ही चलने लगा, मुर्गी के जैसी हरकतें करने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, लेकिन वो उड़ नहीं पाता था। वो मुर्गी के जैसी चाल चलता था। एक बार उसे एक दूसरे बाज ने देखा और उससे पूछा, तू तो उड़ सकता है, फिर पंजों से क्यों चल रहा है? बाज का ये बच्चा बोला, नहीं, मैं उड़ नहीं सकता, मैं तो मुर्गी हूं। बड़े बाज ने उसको अपने पंजों में पकड़ा और पहाड़ की चोटी पर ले गया और बोला, अब तू उड़ सकता है, तू बाज का बच्चा है। वो फिर से बोला, मैंने कह दिया ना, मैं मुर्गी हूं, मैं उड़ नहीं सकता। उसके इतना कहते ही बड़े बाज ने उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। अब पहाड़ से नीचे गिरने के डर से छोटे बाज के पंख अपने आप खुल गए और वो उड़ने लगा। सोचो, अगर इसको वो बाज ना मिला होता तो ये बाज का बच्चा कभी जान ही ना पाता कि मैं बाज हूं, मैं उड़ भी सकता हूं। ये जिंदगी भर मुर्गी बनकर रहता। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में एक सक्सेस आदमी का धक्का बहुत जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी में बाज की तरह लोगों की संगत में रहना चाहिए, ना कि मुर्गी। कर्ण जब मरा तो मरते मरते उसने श्री कृष्ण से एक बहुत ही गहरी बात पूछी। कर्ण बोला, हे माधव, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसने मुझे छोड़ दिया। जिन्हें मैंने अपना समझा उन्होंने मुझे अपनाया नहीं। मेरे गुरु ने मुझे श्राप दे दिया और समाज ने जीवन भर सुतपुत्र कहकर मेरा अपमान किया। और आज देखो मेरा अंत भी कैसा हो रहा है। रथ का पहिया मिट्टी में धसा है, शक्ति साथ छोड़ चुकी है और मृत्यु मेरे सामने खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। आखिर मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों प्रभु? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे कर्ण, मेरा तो खुद का जन्म जेल में हुआ। पैदा होते ही माता पिता से दूर हुआ। बचपन से ही कंस मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करता रहा। ये जीवन किसी के लिए फूलों की सेज नहीं है कर्ण। फर्क इतना ही है कि तुम जिंदगी भर शिकायत करते रहे और मैं मुस्कुराकर उनका सामना करता रहा। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में परिस्थितियां हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उनका सामना कैसे करना है ये हमारे